हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरा चैनल जीएसडी सर में मैं स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में जो देखेंगे या आने वाला जितना भी अभी कुछ वीडियो है, हम उसमें देखेंगे डिटेल आपका जो डीजीएमएस जो भी कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम करवाती है, आपका माइन ओवरमैन से लेके मैनेजर से लेके जितना भी है, एच पर CMR, हर एक सर्टिफिकेट के बारे में डिटेली हम स्टडी करेंगे। सो प्रीवियसली हम क्या देखे थे, फॉरमैन सर्टिफिकेट के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी किए थे कि कैसे आपको फॉरमैन सर्टिफिकेट मिल सकता है, कौन एलिजिबल है, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और डिटेल्स वगैरह वगैरह हम लोग वो वीडियो में, पिछला वाला वीडियो में हम देखे थे। वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं। आई बटन में उसका लिंक दिया गया है, देखिए। देन उसका अभी आज का जो वीडियो है, जनरली इसमें हम ओवरमैन सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे कि उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना चाहिए आपको। दो टाइप का जनरली आपका सर्टिफिकेट रहता है, एग्जामिनेशन बेसिस में और एक एग्जामिनेशन बेसिस में, परीक्षा जो दे के लिया जाता है। तो दोनों टाइप का देखेंगे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बारे में तो ऑलरेडी हम लोग वीडियो मेरा चैनल में है, उसको भी नहीं देखा है तो देख सकते हैं जाके। तो इसके बारे में हम क्या देखेंगे कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको कितना चाहिए और कौन कौन एलिजिबल है, उसका क्या क्या करना पड़ेगा आपको, और डिटेल कितना फीस देना पड़ता है, इसे आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी डिटेल है आपका इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग का जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है या डीजीएमएस का दो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आया है इसके रिगार्डिंग, इसके बारे में है हम बात करेंगे। उसको लेके ही हम बात कर रहे हैं ये कि आपका CMR 2017 का बायलॉस एक आया था 14 सितंबर 2018 को, जिसमें बोला गया था कुछ शटन केसेस, उसको फिर चेंज किया गया है। अभी जो रिसेंटली आपका आया था 11 अगस्त 2020 को आया है, जिसमें हम सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बेसिस में जो सर्टिफिकेट हमको मिलता है या जो एग्ज़ाम होता है डीजीएमएस कंडक्ट करती है आपका ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए, उसके लिए क्या क्या जनरली क्लॉज है और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या रहता है। जनरल लिखिए, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका एग्जामिनेशन बेसिस में सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको क्या रहना चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन है आपका, देखिए डिप्लोमा इन माइनिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग या अदर इक्विवेलेंट में आपने डिप्लोमा किया है तो आपको 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए बिलो ग्राउंड में, जो कि कोल माइन का होगा। उसके साथ आपका जो क्वालिफाइंग मतलब पोजीशन क्वालिफिकेशन है वो माइनिंग या उसका इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो आप एग्जामिनेशन बेसिस में फॉर्म 2 जो है आप उसमें जाके फिलअप करके आप अपना जो डॉक्यूमेंट है सबमिट कर देंगे, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विथ सेल्फ अटेस्टेड, तो आपको एग्जामिनेशन बेसिस में सर्टिफिकेट मिल जाएगा। देन उसका एग्जामिनेशन जो परीक्षा देने के लिए, जनरली एग्जामिनेशन के लिए क्या आपको चाहिए क्वालिफिकेशन, SSC सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन या उसका इक्विवेलेंट, या डिप्लोमा डिग्री आपने किया हुआ है माइनिंग को छोड़ के अदर कुछ ब्रांच में, तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन आपके पास सरदार सर्टिफिकेट होगा और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा बिलो ग्राउंड वर्किंग में, तो आप एलिजिबल हैं। तो सरदार सर्टिफिकेट आपके पास है और आपका एक्सपीरियंस है अंडरग्राउंड वर्किंग में, और तो आप भी एग्जामिनेशन बेसिस में आप फॉर्म डाल सकते हैं, जो कि ऑनलाइन हम लोग का जनरली ऑनलाइन आपका फॉर्म होता है, फॉर्म डालना पड़ता है। उसके बारे में भी एक वीडियो है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी है, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं कैसे ऑनलाइन आपको फिलअप करना है, लास्ट डेट वगैरह वगैरह क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ओवरमैन सर्टिफिकेट जो एग्जामिनेशन बेसिस में आपका रिस्ट्रिक्टेड ओपन कास्ट के लिए डिप्लोमा इन OBSM माइनिंग एंड माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए आपको, प्लस उसके लिए भी एक साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि बिलो ग्राउंड या ओपन कास्ट जो वर्किंग में भी होने से दोनों में आप एलिजिबल हैं एग्जामिनेशन के लिए। आप फॉर्म 2 में उसको भी फॉर्म फिलअप करके आपका जमा कर देंगे जितना सर्टिफिकेट है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सो ये आपको मिल जाएगा। देन उसका एग्जामिनेशन परीक्षा में देखेंगे तो वही SSC इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट या डिप्लोमा डिग्री आपने माइनिंग को छोड़ के दूसरा कुछ में किया है तो आपके पास सरदार सर्टिफिकेट होगा, जो कि रेस्ट्रिक्टेड जनरली, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिलो ग्राउंड या ओपन कास्ट में होगा। तो आप फॉर्म डाल सकते हैं एग्जामिनेशन के और एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसका भी तो शेड्यूल निकल गया है, दिसंबर में होगा। तो देखिए, जो एक्सपीरियंस जनरली बोला गया है कि आपका जो कोल अंडरग्राउंड बिलो ग्राउंड कोल माइन में होगा तो वैलिड है
1000 टन कोल पर मंथ आपका होना चाहिए जनरली प्रोडक्शन, तो वो सर्टिफिकेट जो कि है उसको वैलिड माना जाएगा। वैसे ही रेस्ट्रिक्टेड ओपन कास्ट के लिए 10,000 क्यूबिक मीटर पर मंथ आपका रहना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये और देखते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका 1 वीक से कम नहीं होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूसली हर एक सर्टिफिकेट में आपका डिटेल दिया गया होगा, कितना कैपेसिटी कितना है, जहाँ पे आप लोग काम किए हैं, कौन सा नेचर में काम किए हैं, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग या क्या देख रहे थे आप, जो भी डेट कब से स्टार्ट हुआ था, कब ख़त्म हुआ, आपका एक्सपीरियंस का डिटेल, और आपका जो सर्टिफिकेट होगा ना उसमें मतलब बिल्कुल से क्या बोलते हैं उसको, देखेंगे आप देखेंगे कि वहाँ पे मैनेजर का सर्टिफिकेट होगा, माइंस मैनेजर का सर्टिफिकेट होगा, वो ग्रांट किए होंगे तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा, और दूसरा किसी का साइन है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और जो भी बोर्ड का DGMS का मतलब फॉर्मेट रहेगा ना, उसी लेटेस्ट फॉर्मेट में ये रहना चाहिए। देन सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस जो साइन एंड डेटेड होगा मैनेजर का विथ सील, वो वैलिड माना जाएगा। कोई प्रोडक्शन मैनेजर या वेंटिलेशन ऑफिसर, सीनियर मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, उनका साइन बिल्कुल ही नहीं चलेगा। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट देखिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ड्यूटी आवर में ही मतलब ड्यूटी आवर में जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को ही कंसिडर किया जाएगा। दूसरा, ड्यूटी आवर के बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देन कोई एक्चुअल माइनिंग ऑपरेशन कर रहा है, जैसे कि डेजिग्नेशन आप मान लीजिए, आपका डेजिग्नेशन क्या है, उसमें सुपरवाइज़र, असिस्टेंट सुपरवाइज़र, इंजीनियर, असिस्टेंट फोरमैन, सरदार, असिस्टेंट सरदार या ट्रेनी है, तो डिग्री डिप्लोमा वो कर लेगा, तो आफ्टर डिग्री डिप्लोमा उसको PGPT की तरफ मतलब वो उसको ट्रीट किया जाएगा, वो भी एग्जामिनेशन बेसिस में डाल सकता है। ठीक है, देन टाइप ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT, जो कि 2 आवर्स का होगा, एंड मैक्सिमम जो होगा आपका 100 मार्क का होगा। ठीक है, तो 100 मार्क का देना पड़ेगा, और उसमें से आपको 50% लाना है क्वालिफाइंग करने के लिए, पास होने के लिए 50% मतलब 100 से 50 मार्क आपको लाना है। ठीक है, तो ये उसके बारे में दिया गया है। बाकी ये CBT के बारे में ऑलरेडी मैं पिछला वीडियो में बोल चुका हूँ कि सेम चीज़ है, को रिपीट नहीं करेंगे कि फॉल्स सर्टिफिकेट या काउंटरफेट सर्टिफिकेट आप देने से उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, या आप एक बार सर्टिफिकेट मिल गया है तो फिर बाद में पता चला कि अब जो सर्टिफिकेट दिए हैं वो फॉल्स सर्टिफिकेट है, तो आपको विड्रॉ किया जाएगा, रिजल्ट आपका नहीं विथहेल्ड हो जाएगा। देन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, जब भी मतलब बोर्ड वो फाइनलाइज करेगा, फाइनल रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, अनाउंस करेगा सेक्रेटरी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब हर एक साल में कब होगा, एटलीस्ट एक बार तो होगा एक साल में जी, ये सब जो कॉम्पिटेंसी का एग्ज़ाम है, तो वो मतलब जब भी प्रैक्टिकेबल है उस टाइम पे होगा। देन एप्लीकेशन टू बी सपोर्टेड बाय ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो ऑनलाइन अप्लाई करेगा उस वहाँ तो आपको स्कैन कॉपी देना है, लेकिन जब भी आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए तो उसको आपको प्रोड्यूस करना है, और जो फॉर्म 2 में एग्जामिनेशन बेसिस में दे रहा है उसको तो देना पड़ेगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट विथ सेल्फ अटेस्टेड एक कॉपी। ठीक है, CBT का ये रूल है, देखिए जनरली कैंडिडेट को CBT एक बार स्टार्ट होने से हो जाएगा तो उसको अलाउ नहीं कर, जनरल सब रूल है कि आपको एंटर नहीं किया जाएगा हॉल में, बुक नहीं अलाउ है, नोट अलाउ नहीं है, ईमेल आईडी या रोल नंबर जो भी है वो रजिस्टर में आपको एंट्री करना पड़ता है। तो ये सब जनरल ये है, और पिछला वीडियो में मैं बोल चुका हूँ। आपका क्वेश्चन MCQ बेस होगा, जो कि जनरली जो मतलब एग्जामिनर रहेंगे उसके लिए तो एकेडमिशियन हो सकते हैं, साइंटिस्ट या आपका इंस्टीट्यूट का कोई रेपुटेड प्रोफेसर। सब्जेक्ट, सिलेबस एंड फीस फॉर एग्जामिनेशन। तो सब्जेक्ट क्या देखेंगे, सिलेबस डिटेल देखेंगे, आपका एनेक्चर 1 में दिया गया है ओवरमैन सर्टिफिकेट का जो भी सिलेबस है, और ओवरमैन रेस्ट्रिक्टेड के लिए एनेक्सर 2 में दिया गया, उसके बारे में देखेंगे। तो फीस आपको कितना देना पड़ेगा भारत कोष वेबसाइट में ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए, जो भी एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन बेसिस में आपको जो भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 600 रुपीज़ पे करना पड़ेगा थ्रू भारत कोष। तो ये देखिए सिलेबस हम लोगों का जो ओवरमैन सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी एनेक्सर 1 में दिया गया है, ओवरमैन सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी का। तो पहला जो पोर्शन है वो है जनरल सेफ्टी एंड लेजिस्लेशन में, जिसमें आपको क्या क्या है देखिए, ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्कमैन इंस्पेक्टर का, कॉम्पिटेंट पर्सन का और ऑफिशियल का,
जिसमें मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और डिसिप्लिन अमंग्स द वर्कर एंड कंट्रोल स्टाफ का, ठीक है। देन आपका CMR कोल माइन रेगुलेशन 2017, जिसमें कोल माइन वर्किंग, एक्सप्लोसिव, शॉर्ट फायरिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्टिंग, डंपिंग, ये सब चीज़ आया है। आपका प्रिकॉशन ऑफ डेंजर अगेंस्ट आपका फायर, डस्ट, गैस एंड वाटर, अदर प्रोविजन। देन आपका राइटिंग रिपोर्ट रिक्वायरिंग टू बी मेड गवर्नमेंट अंडर दिस रेगुलेशन। देन hazard आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। देन माइन गैसेस, जिसमें आपका जनरेशन, प्रॉपर्टीज, इफेक्ट, डिटेक्शन, माइन गैसेस, ये सब चीज़ है। डेंजरियस ऑकरेंस इन माइंस, एक्सीडेंट, देयर कॉजेस, प्रिवेंशन, एक्सीडेंट रिपोर्ट। देन माइन रेस्क्यू रूल में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, माइन गैसेस, रेस्क्यू इक्विपमेंट, फर्स्ट एड, ठीक है। देन सैनिटेशन हेल्थ में देखिए माइनर डिजीज, सिम्टम्स एंड उसका प्रिवेंशन। ये आपका जनरल सेफ्टी एंड लेजिस्लेशन का बात। देन नेक्स्ट देखते हैं आपका मेथड ऑफ वर्किंग में क्या है। ये मेथड ऑफ वर्किंग में आपका मेथड ऑफ वर्किंग में आपका क्या चाहिए, नेचर ऑफ ऑकरेंस ऑफ कोल सीम, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, देयर इफेक्ट ऑन वर्किंग कंडीशन, डेंजर एंड प्रिकॉशनरी मेजर while approaching geological disturbances area. Then purpose of utility borehole in mines, shaft sinking, safety devices, temporary and permanent support in sinking, working shaft, examination of shaft and outlet, ठीक है। Then open cast method mining में mechanized and manual method, deep hole drilling and blasting, shovel and dumper, and drag line, bucket hole excavator, surface miner, benching, maintenance of haul road, precaution while extracting developed pillar by open cast, dumping, reclamation, ये सब चीज़ है। जनरल प्रिंसिपल बोर्ड एंड पिलर मेथड का, लॉन्गवाल मेथड का, मल्टी सेक्शन वर्किंग सीम, मेथड ऑफ डीप लायरिंग अंडर डिफरेंट कंडीशन। देन आपका मैकेनाइज पिलर एक्सट्रैक्शन, प्रिकॉशन टेकन अगेंस्ट वर्किंग नियर दी बीनीथ द वाटर लच एरिया, तो रूफ कन्वर्जेंस में ये सब चीज़ है। एलिमेंट ऑफ रूफ कंट्रोल में आपका RMR, रॉक मास रेटिंग, रूफ स्ट्राटा, मैकेनिज्म ऑफ रूफ बोल्टिंग, सपोर्ट रोडवे, फेस सपोर्ट, सेटलिंग, टेस्टिंग, विड्रॉ, सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल, पैकिंग एंड स्टोइंग, प्रोटेक्शन, सरफेस स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ के बारे में। देन सेफ हैंडलिंग, यूज ऑफ एक्सप्लोसिव, कोल एंड स्टोन, देन साइमल्टेनियस शॉर्ट फायरिंग, ब्लास्टिंग इन फायर एरिया इन ओपन कास्ट mines, inspection working, inspection and maintenance, then haulage driving roadway, main riding system, then airways, gateway fencing, ये सब चीज़ का। then dust separation, treatment, sampling, analysis mine dust, then आपका sources and dangers from water, underground inundation के बारे में पढ़ना है। gates and fencing, different kind of fences, then आपका ventilation में देखिए, ventilation में आपका natural ventilation, mechanical ventilation के बारे में पढ़ना है आपको। वेंटिलेशन ऑफ हेडिंग, सिंकिंग शाफ्ट, साइटिंग ऑक्सिलरी बूस्टर फैन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेजरमेंट, कंट्रोल, एयर इन माइंस, एस्टिमेशन ऑफ एयर क्वालिटी के बारे में आपको पढ़ना है। देन आपका पोल्यूशन ऑफ एयर, एरप्शन ऑकरेंस ऑफ गैस इन माइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, डिटेक्शन, मेजरमेंट, फायर डैम, नॉक्सियस गैसेस, सैम्पलिंग ऑफ एयर, डिटरमिनेशन ऑफ एनवायरमेंट कंडीशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन के बारे में पढ़ना है। देन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लेम सेफ्टी, फ्लेम एंड इलेक्ट्रिक सेफ्टी लैम्प, देयर यूजेस, एग्जामिनेशन के बारे में। सॉफ्रेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोल डस्ट कैसे करेंगे, सुटेबल स्टोन डस्ट, सैम्पलिंग, ये चीज़ के बारे में। एलिमिनेट नॉलेज ऑफ कॉजेस, प्रिवेंशन, फायर डैम के बारे में। कोल डस्ट एक्सप्लोजन, लिमिट ऑफ इंफ्लेमेबल फायर डैम, इसके बारे में। प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग, फायर सीलिंग, तो ये चीज़ आपको पढ़ना है। देन सोर्सेज ऑफ डेंजर एंड अंडरग्राउंड वाटर, प्रिकॉशन, इनंडेशन, इरप्शन, वाटर डेंजर प्लान, रिकवरी ऑफ माइंस एक्सप्लोसिव, फायर इनंडेशन, ये सब चीज़ आपको देना है। देन माइन मशीनरी में आपको देखिए सेफ्टी एक्सपेक्ट एंड सेफ यूज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मशीनरी, इसमें आपका SDL, LSD, कंटिन्यूस माइनर, शटल कार, क्रशर, कन्वेयर, ब्लास्ट होल ड्रिल, रिपर, स्क्रैपर, शोवेल, ड्रैग लाइन, डंपर, रोडेर, डोजर, व्हील लोडर, बकेट व्हील एक्सकैवेटर, स्प्रेडर, ट्रेकर, ये सब चीज़ के बारे में। यूज ऑफ स्टीम, इंटरनल कंबशन इंजन, एप्लीकेबल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
इन माइंस, इसका प्रिकॉशन, वाइंडिंग इक्विपमेंट जितना भी है, सिग्नलिंग एंड डेकिंग अरेंजमेंट, सेफ्टी डिवाइसेस, ओके, haulage and transport, types of haulage, rope haulage, locomotive, self-acting incline haulage road, underground and open cast working, rail and track maintenance, सब चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। कोड ऑफ प्रैक्टिस, डिफरेंट टाइप ऑफ पम्प्स, प्रिंसिपल उसका, साइफोन एंड ड्रेनेज एंड वाटर मैनेजमेंट के लिए, प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, यूज एंड शिफ्टिंग अंडरग्राउंड ओपन कास्ट मशीनरी का, वेल कन्वेयर एंड सेफ्टी अप्लायंसेस। देन देखते हैं एनेक्सर 2 में, सिमिलरली आप देख लीजिए एक बार, सेम चीज़ आपका जो जनरल सेफ्टी एंड रजिस्ट्रेशन में वही डिटेल उसको आपको फॉलो करना है। देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको, वर्कमैन इंस्पेक्टर का, मैनेजर का, असिस्टेंट मैनेजर और डिसिप्लिन का, उनका आपका प्रोविजन में जितना भी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है CMR 2007 के हिसाब से, ओपन कास्ट कोल माइन वर्किंग, एप्रोसिव शॉट फायरिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डंपिंग, ये सब चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। देन उसका एनफोर्समेंट, कंप्लायंस, प्रोविजन, रेगुलेशन, देन राइटिंग ए रिपोर्ट मेड बाय गवर्नमेंट अंडर दिस रेगुलेशन, hazard identification, assessment, risk management, safety management plan, danger of occurrence in dealing with the accident, their causes, prevention and first aid, sanitation and health, minor disease में symptoms उसका prevention, emergency prepared response, accident investigation, how and why। method of working में आपको nature occurrence of coal seam, geological disturbances, their effect on working condition, danger and precautionary measure, then propose and utility of borehole in mines, open cast method mining में mechanized, manual method, deep hole drilling, blasting, blast exclusion zone, then shovel, dumper, drag line, bucket hole excavator, surface miner, benching, maintenance of haul road, precaution while extracting develop। तो ये चीज़ आपको पढ़ना है। सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लेना है, मेथड ऑफ रिक्लेमिनेशन, डंपिंग स्टेबिलिटी, safe handling, use of explosives, simultaneously shot firing, blasting in fire areas, open cast mines, suppression and treatment of mine dust, sources danger from the surface water, precaution, prevention, inundation and eruption of water, water dam and water danger plan, gates, fencing, different kind of fences, inspection, open cast working, then statutory plan, element of machinery में देखिए आपका सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी, यूज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मशीनरी जो भी है, ब्लास्ट होल ड्रिल, आपका रिपर, स्क्रैपर, शोवेल, ड्रैग लाइन, डंपॉल, रोड ग्राडर, डोजर, व्हील एक्सप्लोडर, बकेट व्हील एक्सकावेटर, स्प्रेडर, सरफेस कंटिन्यूस माइनर, ब्रेक्स, सेफ्टी डिवाइसेस, कोड ऑफ प्रैक्टिस, ये सब चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी माइंस का एप्लीकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप यूज हो रहा है, उसका ड्रेनेज, वाटर लॉजमेंट, कोड ऑफ प्रैक्टिस, ट्रांसपोर्ट, इरेक्शन एंड शिफ्टिंग ऑन ओपन कास्ट मशीनरी, बेल्ट, कन्वेयर एंड सेफ्टी डिवाइसेस। सो आपका सिलेबस में ये था। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। डिटेल हम लोग ने देख लिया सिलेबस, बस आपका इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। अपना दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए कंटेंट के साथ। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।